ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण, जिनके अमृत प्रवचन श्रवण मात्र से ही जीवन को एक नई दिशा मिलती है, भीलवाड़ा के तेरापंथ नगर में अहिंसा यात्रा के प्रणेता और शांतिदूत पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के आदित्य विहार में प्रवचन चल रहे हैं, जिनका समुचित सुरक्षा उपायों के साथ श्रावक समाज सेवा धर्मार्थना का लाभ ले रहा है। कोरोना गाइडलाइन के चलते एवन टीवी आचार्य श्री के महाश्रमण जी के प्रवचन का लाइव प्रसारण कर रहा है। मेरा ससुराल है कहाँ, भीलवाड़ा एक, राजनगर एक, उदयपुर कहाँ, तो फिर वहां जाने की व्यवस्था हो सकती है। तो ज्ञान हो तो फिर गति हो सकती है। जीवन के हम विभिन्न क्षेत्रों में देखें कि ज्ञान है तो आचार ठीक होने की एक प्रशस्त भूमिका बन जाती है। आपको रोटी बनानी है तो पहले रोटी बनाने का ज्ञान किया कि नहीं, कैसे रोटी बनाई जाती है, पता ही नहीं तो क्या रोटी बनाओगे। वो गोल गोल रोटी बनाना, कैसे बनाना जानते ही नहीं हो। तो रोटी बनाने का, रसोई बनाने का ज्ञान ठीक होगा तो आप रोटी ठीक बना सकते हो, वो सामग्री मिल जाएगी। तो आप डॉक्टरी करना चाहते हो कि मैं सर्जरी करूंगा, अरे पहले डॉक्टरी का अध्ययन किया या नहीं, कैसे ऑपरेशन करना, पूरी सैद्धांतिक प्रायोगिक सारी जानकारी की या नहीं, कि जानकारी कुछ नहीं की तो मरीज को मारना थोड़ा ही ऐसे बिना ज्ञान के ऑपरेशन करके। तो पहले ज्ञान होगा तो तुम चिकित्सा अच्छी कर सकोगे। ये व्यावहारिक उदाहरण है कि ज्ञान होता है तो फिर कार्य अच्छा हो सकता है। इसी प्रकार अध्यात्म के क्षेत्र में, नैतिकता के क्षेत्र में पहले ज्ञान हो, इन विषयों का जानकारी हो तो फिर इन विषयों का आचरण भी अच्छा हो सकता। अहिंसा है, पहले जानो अहिंसा क्या चीज है, हिंसा को भी जान लो, फिर अहिंसा को जान लो। जान लेंगे तो फिर अहिंसा का आचरण भी बढ़िया हो सकेगा। तो शास्त्र में कहा गया पढ़मम नानम तो वो दया, पहले ज्ञान फिर दया आचरण। तो ज्ञान करना जरूरी है, ज्ञान सम्यक होना चाहिए। पुस्तकों से भी ज्ञान मिलता है। भारत में कितने ग्रंथ हैं, प्राचीन भाषाओं में भी कितने ग्रंथ हैं, भले संस्कृत में देख लो, प्राकृत में देख लो, पाली साहित्य देख लो, और भी अनेक भाषाओं में ग्रंथ हो सकते हैं। कोई उर्दू आदि भाषाओं में कोई देख लो, जो भी जैसा मिलता हो जो। तो कितनी भाषाओं में कितने ग्रंथ हैं। ग्रंथागार, पुस्तकालय देखो, जगह जगह कितने ग्रंथ हैं। जैन विश्व भारती में ग्रंथागार, वर्धमान ग्रंथागार है। मैं तो कई वर्षों से दूर हूं, पहले देखा हुआ है, वहां जाके, अभी भी होगा ही होगा, वहां जाके देखे कितने ग्रंथ वहां पड़े हैं, कितने धर्मों के, कितने विषयों के ग्रंथ वहां मिल सकेंगे। तो कितने ग्रंथ हैं। तो यह भारत के पास एक ज्ञान संपदा ग्रंथों के रूप में है, ग्रंथ संपदा है। यह एक भारत के लिए अच्छी बात है। ग्रंथों से भी ज्ञान मिल सकता है। भारत के पास संत संपदा भी है। कितने संत अतीत काल में कितने भारत में हुए हैं, आज भी अपने ढंग से संत लोग भारत में हैं। तो संतन होते जगत में जल जाता संसार, कि संत न हो, पता नहीं किस सापेक्ष रूप में कहा होगा कवि ने, यानी संतों का होना अच्छी बात है। तो संत हैं, साधनाशील हैं, ज्ञानी हैं, तो संतों से सन्मार्ग दर्शन प्राप्त हो सकता है। यह संत संपदा भी भारत में है। और तीसरी बात है पंथ संपदा। भारत में कितने पंथ हैं, धार्मिक पंथ, जैन, बौद्ध, इस्लाम और ईसाई, सनातन, कितने कितने धर्म संप्रदाय हैं। तो ये पंथ हैं, जो जिस पंथ का अनुयायी है
पंथ से पथ दर्शन मिल जाए, पंथ से जीवन जीने का अच्छा तरीका मिल जाए, पंथ कलह के निमित्त न बने, पंथों पंथों में भी सौहार्द रहे। ठीक है, अपने अपने विचार हैं, मान्यताएं हैं। हम लोग मान लो जैन धर्म के हैं, कोई बौद्ध का अनुयायी हो, कोई सनातन धर्म का हो, कोई इस्लाम का हो, कोई सिख का, कोई ईसाई धर्म का, ऐसे अलग अलग धर्मों के अनुयायी हो सकते हैं। तो ठीक है, आप इसमें चिंतन मंथन चाहें तो कर सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं, अपेक्षा हो तो एक दूसरे के सिद्धांतों को जानने का प्रयास कर सकते हैं। तो मेरी आस्था जैन धर्म में है, मैं जैन धर्म की अच्छी बातों का पालन करूं। किसी की आस्था इस्लाम में, वो इस्लाम धर्म की अच्छी बातों का पालन करे। तो जिस पंथ में हो उसकी अच्छी बातों का हम पालन कितने करते हैं, वो बात महत्वपूर्ण है। पंथ को तो स्वीकार कर लिया, पंथ में जो बातें कानून या उपदेश दिए जाते हैं वो हमारे जीवन में कितने अंशों में है, वो महत्व की बात। केवल पंथ को तो स्वीकार कर लिया, ठीक है, अपनी आस्था, पंथ के वसूल जो नियम कानून उपदेश निर्देश हैं, अच्छी अच्छी बातें हैं, उनका हम कितना पालन करें, वो पालन अच्छा होता है तो पंथ हमारे लिए कल्याण के निमित्त भी बन सकते हैं। वो एक युवक था, तो वो विदेश गया था। अगर विदेश में शिकार करना सीख कर आया था, कैसे हिंस्र पशुओं को कंट्रोल में लिया जा सके या उनको कभी मारा भी जा सके, कि कहीं हिंस्र पशुओं का आतंक हो जाए तो कैसे उसका समाधान करना, इस विषय की ट्रेनिंग वो विदेश से लेकर आया था। तो हम भारत को एक उदाहरण के रूप में मान लें, तो अपने गांव में आ गया तो लोगों से कहा जी मैं तो वो हिंस्र पशुओं को बस में यानी कंट्रोल में करने की, उनके आतंक को दूर करने की ये ट्रेनिंग लेकर आया हूं। तो वहां के कलेक्टर वगैरह का भी, हमारे ये गांव के युवक हैं, कई अगर अपेक्षा पड़े कभी ऐसी बात की तो हमारी ये ट्रेंड आदमी है, कोई कहीं आतंक हो जाए हिंस्र पशुओं का, आप इनको काम में ले सकते हैं। तो वो कलेक्टर ने कहा, हमारे इधर के गांव से कई लोग आए थे कल मेरे पास कि हमारे यहाँ एक वो चीता है, चीता वो दूर से आता है इधर पानी पीने के लिए, वो कई बार खेतों में समस्या पैदा करता है, आतंक फैलाता है। तो वो कई बार आ गए, कल विशेष आए थे कि हमारी समस्या का हल करो, चित्ता बहुत आता है, हमें डर लगता है, कैसे उसको आप कंट्रोल में करो, व्यवस्था करो। तो अभी हाँ, हमारा वो गांव का युवक बहुत जानकार है, तो आप उसको लाइए, वो काम इससे करा लेते हैं। तो युवक आ गया कलेक्टर के पास, कहा भैया वो एक पास वाले इधर के गांवों में थोड़ी बहुत चित्ते की समस्या है, तुम संभाल लो। हाँ साहब, मैं ट्रेनिंग लेकर आया हूं, मैं सब संभाल सकता हूं। तो ठीक, आप कहो, इसने हम जवान आपके साथ भेज दें, 5, 7, 20 जितने को पुलिस के हमारे लोग भेज दें, आप जाओ उस चित्ते की समस्या का समाधान करो। हाँ साहब, मैं कर दूंगा। तो अगले रोज ही वो आया, तो पुलिस के लोग, नहीं पुलिस नहीं चाहिए, मैं अकेला ही सब काम कर दूंगा, पुलिस की जरूरत ही नहीं है। तो ठीक है साहब। तो वो गया, जो एड्रेस दिया अमुक गांव है, उधर गांव के लोग भी आ गए, कहां सा आइए चलते हैं, बताओ साहब वो चित्ता कहाँ आता है। एक बार अपना सामान सारा एक जगह रख दिया कि मुझे बताओ वो चित्ता कहाँ से आता है। तो गांव के लोग बोले थोड़ा आप आगे चलिए, हम अच्छी तरह बताएंगे आपको। तो उसने सामान तो एक जगह छोड़ दिया था सारा, और वह गया आगे, ऐसा देखो इस रास्ते से वो शेर, वो चित्ता आता है, कई बार यहाँ तालाब में पानी भी पीता है, यहाँ बैठ जाता है, तो हमें उसका डर लगता है। आज तक उसने किसी को मारा नहीं, पर हमें डर है कहीं वो किसी को मार दे, खा जाए तो। आप चित्ते का आना बंद करो, यहाँ चित्ते को कंट्रोल में लो। का ठीक ऐसा, अच्छा इस रास्ते से आता है ना, ठीक है, इधर से आता है, यहाँ तालाब में पानी भी पीता है, इधर बैठता है, ठीक है ठीक है ठीक है, अब मैं देखता हूं।
वो बात तीर इतने में चिता आ गया, वो चिता दौड़ता दौड़ता सा आ गया। चिता दिखा तो वो गांव के वो किसान लोग तो भाग छूटे कि भाई चिता आ गया, भागो। अब वो युवक था, सोचा रे भागूंगा तो लोग क्या कहेंगे, इतना कह रहा था ट्रेन दू, ये तो भाग छूटा, ये क्या संभालेगा समस्या को, तो भागना तो ठीक नहीं है। तो किसान तो भाग गए, वो बेचारा अपना बुरी मतलब हल्की न लगे खड़ा रहा। तो चिता अब धीमी गति से इधर आ रहा था। सोचा भी मैंने ट्रेनिंग ले रखी है शिकार की भी, पर वो सामान तो पीछे छोड़ दिया, वो बंदूक को तो पीछे छोड़, ऐसे ही मैं तो घूमने आया था जानकारी के लिए, तो बंदूक तो पीछे वहां रह गई है। चिता बहुत निकट आ गया है, अब जाकर बंदूक लाऊं ये भी थोड़ी मुश्किल है। तो चित्ते को कंट्रोल में कैसे लूं, तो थोड़ा सा वो थोड़ा भोला भी, किसी की आसाधना नहीं, भोला भी था, वैसे पढ़ा लिखा भी था, थोड़ा वकालत भी पढ़ा हुआ था। तो वो चिता निकट आया तो थोड़ा वकील का दिमाग था, थोड़ा तो बोला, अरे चित्ते देखो मैं कौन हूं, मैं तुम्हें अभी मार दूंगा, मेरे पास बंदूक है। तुम्हें विश्वास न हो ना, तो उसने जेब में से बंदूक का लाइसेंस निकाला, देख मेरे पास बंदूक का लाइसेंस है, क्या देखो तुम्हें मार दूंगा मैं, भाग जाओ यहां से। अब चीता तो वो समझता नहीं था क्या तो लाइसेंस है क्या, तो वो तो वहां खड़ा रहा, तो देख नहीं देख लाइसेंस, मार दूंगा, भाग जा यहां से। चीता खड़ा रहा, वो और आगे आया, सोचा बंदूक तो है नहीं, देख लाइसेंस है, देख लाइसेंस है। अब चीते ने लाइसेंस पर ध्यान दिया और कोई सेंस पर ध्यान दिया, सीधा झपटा उस युवक को खत्म कर दिया, बेचारा मर गया। दूर से किसान देख रहे थे, अरे बेचारा आया था हमारी रक्षा के लिए, ये तो खुद ही मर गया। अब यह एक बात है, हम इसका विश्लेषण करें। वो युवक जो ट्रेंड अपने आप को कह रहा था, हाँ ट्रेनिंग ली हुई थी, परंतु बंदूक नहीं थी, कोरा लाइसेंस था, इसलिए वह वो सुरक्षा का काम नहीं कर सका, खुद की भी रक्षा नहीं कर सका। अगर बंदूक होती, लाइसेंस नहीं भी होता, तो शायद ट्रेंड आदमी था, वो रक्षा कर देता। यही बात पंथों के संदर्भ में है कि मैं जैन हूं, मैं कदू मैं जैन हूं, कोई कह दे मैं मुसलमान हूं, मैं सनातनी, ये तो हमारे लाइसेंस हो गए। मेरे मुंह पत्ती है, ये कपड़े जैन धर्म के हैं, तो ये लाइसेंस है मेरे पास, मैं जैन हूं। पर मेरे पास वो बंदूक है या नहीं, धर्म की बंदूक, मारने वाली बंदूक नहीं, वो तपस्या की बंदूक कह दे, संयम की साधना, वो है कि नहीं, नियमों की पालना है कि नहीं, वो है, तब तो मैं अपनी आत्मा की पाप रूपी चीते से रक्षा कर सकता हूं। वो मेरे पास संयम की बंदूक, तप की बंदूक नहीं है, तो ये पाप रूपी चिता आएगा और कहीं प्रहार कर देगा। तो कोरा पंथ लाइसेंस के समान है। पंथ के द्वारा बताई जाने वाली अच्छी अच्छी बातों का पालन करें तो हम अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। तो आज भारत में कितने पंथ हैं, इन पंथों में जो अच्छी अच्छी बातें कहां नहीं मिलेगी। आप किसी भी धर्म के ग्रंथ को उठा करके देख लो, अच्छी बात कहां नहीं मिलेगी। अब अहिंसा की बात है, अहिंसा को कौन नहीं मानता, जैन नहीं मानता, कि बौद्ध नहीं मानता, कि इस्लाम नहीं मानता, कि ईसाई नहीं मानता, सनातन, कौन अहिंसा को बुरा कहेगा। अपने अपने सिद्धांत हैं। तो ये जो अहिंसा, सच्चाई, नैतिकता, सद्भावना जैसी बातें हैं, ये हम पंथों से सीखें, अपने जीवन में उतारें, और अपने अपने पंथ के जो मुखिया लोग हैं, कम से कम अपने पंथ के अनुयायियों को वे सदुपदेश देते रहें, पथ दर्शन देते रहें, भी अच्छे रास्ते पर चलो, अच्छा जीवन जियो। तो अपने पंथ के अनुयायियों को जितना हम अच्छा रख सकें, खुद को भी अच्छा रख सकें, तो अपने अपने वालों को अच्छा कर लेंगे, तो भारत यूं ही एक अच्छा देश कह सकते हैं, और ज्यादा अच्छा बन सकेगा। परम पूज्य आचार्य तुलसी थे, हमारे जो पहले गुरु होते थे, जो मेवाड़ में अनेक बार पधारे हैं। उन्होंने अनुव्रत नाम का एक
आंदोलन चलाया। अनुभव छोटे छोटे नियम वो जीवन में आ जाते हैं तो हम अपनी आत्मा की पापों से कुछ अंशों में रक्षा कर सकते हैं, जीवन अच्छा बन। हमारे परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी थे, जो करीब 11 वर्ष पहले उनका महाप्रयाण हो गया। वे भी मेवाड़ में पधारे थे। उन्होंने अहिंसा यात्रा भी की, तो वे प्रेक्षा ध्यान की बात भी बताते, प्रेक्षा ध्यान भी कराते भी। चेतना हमारी शुद्ध रहे, वृत्तियां अच्छी रहे, राग द्वेष घृणा ईर्ष्या ऐसे भावों से निजात मिले, समता का भाव रहे, प्रियता अप्रियता के भावों से मुक्त रहकर जीने का प्रयास करें। तो ये एक जीवन जीने का ही तरीका नहीं, हमारे इस जीवन के बाद का समय भी अच्छा बनाने का उपाय है। तो हमारा भीलवाड़ा में जो आगमन हुआ है वह चतुर्मास के लक्ष्य से हुआ है, और हमारा चतुर्मास शुरू भी हो चुका है। अब चतुर्मास का समय चल रहा है, तो चतुर्मास में जितना ज्ञान की गंगा का प्रवाह बह सके, ठीक है। कुछ कोरोना की स्थिति भी है, परंतु कोरोना होने पर भी आजकल इतने माध्यम हैं कि दूर से भी आदमी सुन सकता है, लाभ ले सकता है। तो यह प्रवचन का जो उपक्रम है वो एक प्रकार से ज्ञान देने का उपाय है कि प्रवचन के माध्यम से कितनों को ज्ञान मिल सकता है। तो पढ़मम नानम तो दया, पहले ज्ञान हमारा ठीक हो, सही ज्ञान हो, और फिर हमारा आचरण भी सही हो जाए, तो यह ज्ञान शून्य क्रिया और क्रिया शून्य ज्ञान दोनों अधूरे होते हैं। अब दोनों आपस में मिल जाएं तो परिपूर्णता आ सकती है। एक आदमी अंधा है, एक आदमी लंगड़ा है, दोनों अधूरे हैं। अंधे के पास वो देखने से ज्ञान हो, वो ज्ञान नहीं हो रहा है। लंगड़ा देख तो पाता है तो चल नहीं सकता, दोनों अधूरे हैं। और वह लंगड़ा अंधे के कंधों पर बैठ जाए, अब वो अंधा चले, लंगड़ा रास्ता बताता जाए, तो कहीं दोनों पहुंच सकते हैं। तो यानी लंगड़ा यानी जिसके पास आचार नहीं, अंधा यानी ज्ञान नहीं। तो ज्ञान और आचार दोनों मिल जाएं, दोनों में कमी है। एक के पास, अंधे के पास ज्ञान की कमी है, आंखों से होने वाले ज्ञान की, लंगड़े के पास चलने की शक्ति की, अनुकूलता की कमी है। दोनों एक दूसरे के पूरक बन जाएं तो फिर वो गति हो सकती है, ज्ञान भी हो सकता है। तो ज्ञान और आचार दोनों होने से हमारे जीवन में परिपूर्णता आ सकती है। दानान शिट्ठम अभय कयाणम सच्चेषुया अणवज्जं वयन्ति तवेषुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते। आज नागरिक अभिनंदन का कार्यक्रम है और उस कार्यक्रम में अनेक संस्थाओं से, अनेक धर्मों से लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इस कार्यक्रम को हम व्यवस्थित रूप में आगे बढ़ा रहे हैं। पहले हम पूज्य प्रवर से एक बार मंगल पाठ सुन लेते हैं, उसके बाद फिर कार्यक्रम ये यथावत आगे चल सकेगा। अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो अरहंते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पन्नतं धम्मो शरणं प्रवज्जामि। आज के इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम मेरा निवेदन, नगर परिषद सभापति श्रीमान राकेश जी पाठक कृपया अग्रिम पंक्ति में अपना स्थान ग्रहण करें। उप सभापति श्रीमान रामलाल जी योगी, श्रीमान RL नोलखा साहब, श्रीमान LL बांगड़ साहब, श्रीमान प्रकाश जी छाबड़ा, श्रीमान महावीर सिंह जी चौधरी, श्रीमान उमराव सिंह जी साहब संचेती,
और प्रवास व्यवस्था समिति के अध्यक्ष श्रीमान प्रकाश जी सुत्रिया, श्रीमान महेंद्र जी ओस्तवाल कृपया अग्रिम पंक्ति में अपना स्थान ग्रहण करें। इसके साथ ही बोहरा समाज से पधारे हुए महानुभाव, जीतो अपेक्स ईसाई समाज से पधारे हुए गुडविन मसीह जी, मल्होत्रा समाज से श्रीमान श्यामलाल जी मल्होत्रा, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा से पधारे हुए श्रीमान चतर सिंह जी मोटरास, आपके साथ पधारे हुए महानुभावों से भी निवेदन है कृपया आगे पधारें। महावीर भवन शहर से पधारे हुए श्रीमान पारस जी कुकड़ा, महावीर भवन से श्रीमान दलपत जी डांगी, श्रीमान नाथूलाल जी साहब छाजेड़, राजस्थान ब्राह्मण महासभा जिलाध्यक्ष श्रीमान गोपाल जी शर्मा, नगर अध्यक्ष श्री योगेश जी शर्मा, मायसी समाज प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान कैलाश जी कोठारी, सत्येंद्र जी बिरला, पूर्व अध्यक्ष मायसी समाज श्रीमान राधेश्याम जी सोमानी, श्रीमान शांतिलाल जी साहब खमेसरा शांति भवन, अभय कुमार जी साहब चपलोत शांति भवन अध्यक्ष, फखरुद्दीन जी काजी रियाज जी, मुस्लिम समाज से फखरुद्दीन जी काजी रियाज जी पठान, वाल्मीकि समाज से श्रीमान पृथ्वीराज जी नकवाल, वार्ड नंबर 25 के पार्षद श्रीमान राजेश जी सिसोदिया एवं सभी गणमान्य 36 कोम के जिलाध्यक्ष श्रीमान अनिल जी छाजेड़ से निवेदन है कृपया अग्रिम पंक्ति में अपना स्थान ग्रहण करें। श्रद्धा से नमन करे हम तेरा अनुसरण करे हम, पल पल में स्मरण करे हम महावीर स्वामी। श्रमण भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में वंदन। जिनकी आंखों में सहज समर्पण, मस्तिष्क में सदा नवीनता, मन में संग विकास का गहन चिंतन, ऐसे पांव पांव चलने वाले महान योगी आचार्य श्री महासमण जी को वंदन। जिनकी काया में पुरुषार्थ की दहलीज, सानिध्य वत्सलता का प्रतिबिंब, सेवा समर्पण एवं अनुशासन की बेजोड़ कला, गुरुदेव तुलसी की अनुपम कृति, संघ महानिदेशिका साध्वी प्रमुखा श्री जी के श्री चरणों में वंदन। मुख्य मुनि, मुख्य नियोजिका जी, साध्वी वर्या जी एवं समस्त धवल वाहिनी को आज के इस नागरिक अभिवंदन समारोह में हार्दिक अभिवंदना। पूज्य प्रवर कुछ वर्ष पूर्व यानी 4 दिसंबर 2011 का वह परिप्रेक्ष्य आज हमारी आंखों के सामने है, जब आपका प्रवास महावीर स्कूल के प्रांगण में अल्पकालिक प्रवास हुआ था। इसी जनवेदनिक के समक्ष आपने एक उद्घोषणा की। आज उस उद्घोषणा की संपूर्ति हम सभी श्रावक समाज के सामने देखकर हम अभिभूत है, प्रसन्न है। दिनांक 27 जुलाई 2018 का वह दृश्य जो 13 पंथ स्थापना दिवस चेन्नई में आयोजित हुआ था, उस समय उस उपकृत को आपके इस झोली हमारे भीलवाड़ा समाज को भरी। हम आपके प्रति कृतज्ञ हैं। चातुर्मास की उद्घोषणा के पश्चात 13 पंथ समाज के साथ साथ जैन एवं जैनेतर लोगों के मन में अति उत्साह था और उसी की परिणति आज हमारे समक्ष है। आज के इस नागरिक अभिवंदन नंदन में मैं पधारे हुए समस्त महानुभावों का 13 पंथ आचार्य श्री महासमण प्रवास व्यवस्था समिति की ओर से हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कार्यक्रम को प्रारंभ करने से स्वागत अभिनंदन के लिए मेरा निवेदन प्रवास व्यवस्था समिति के अध्यक्ष श्रीमान प्रकाश जी सुत्रिया और इसके पश्चात स्वागत अध्यक्ष श्रीमान महेंद्र जी ओस्तवाल।
अंते। आध्यात्म शिखर के पुरुष संघ सुमेरु महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी के सुपावन चरणों में श्रद्धा सिक्त भाव भरा वंदन। शक्ति स्वरूपा श्रद्धेया महाश्रमणी जी को भाव भरा वंदन। मुख्य मुनि श्री मुख्य नियोजिका जी साध्वी वरिया जी एवं समस्त चरित्र आत्माओं को वंदना। अनेक छोटे गांव में बीच बसा यह भीलवाड़ा शहर अपने आप में अद्वितीय है, क्योंकि यहाँ आसपास के हर गांव का व्यक्ति यहाँ बसा हुआ है। इसीलिए भीलवाड़ा सिर्फ भीलवाड़ा ही नहीं, मेवाड़ कहूँ तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसी भीलवाड़ा में ही बसा हुआ 42 बीघे में एक तेरापंथ नगर पूरे हिंदुस्तान के तेरापंथी परिवारों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। आज के इस नागरिक अभिनंदन समारोह में पूज्य प्रवर संपूर्ण धर्म संघ का स्वागत अभिनंदन करने हेतु समागत भीलवाड़ा शहर के प्रथम नागरिक कर्मठ व्यक्तित्व के धनी श्रीमान राकेश जी पाठक, नगर परिषद चेयरमैन, एवं श्रीमान रामलाल जी योगी, उप सभापति नगर परिषद, प्रसिद्ध उद्योगपति श्रीमान प्रकाश जी छाबड़ा, चेयरमैन आरसीएम ग्रुप, श्रीमान आरएल नोलका साहब, श्रीमान लादूलाल जी साहब बांगड़ एवं प्रसिद्ध श्रीमान उमराव सिंह जी संचेती एवं श्रीमान महावीर सिंह जी चौधरी उपाध्यक्ष जीतो अपेक्ष, बोरा समाज श्रीमान सबीर जी बोरा अध्यक्ष एवं श्रीमान गुडविन मसीह जी ईसाई समाज, श्रीमान श्याम जी मल्होत्रा साहब मल्होत्रा समाज, श्रीमान चतर सिंह जी मोटरास अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, श्रीमान पारसमल जी कुकड़ा संजय कॉलोनी, श्रीमान दलपत सिंह जी महावीर भवन, श्रीमान नाथूलाल जी साहब छाजेड़ महावीर भवन, श्रीमान गोपाल जी शर्मा राजस्थान ब्राह्मण महासभा जिला अध्यक्ष, श्रीमान योगेश जी शर्मा नगर अध्यक्ष, श्रीमान कैलाश जी कोठारी मैसूरी समाज प्रदेश अध्यक्ष, श्रीमान राधेश्याम जी सोमानी पूर्व अध्यक्ष, श्रीमान अभय जी चपलोत शांति भवन एवं इस नागरिक अभिनंदन सर्व समिति सर्व समाज भीलवाड़ा व अखिल भारतीय सर्वधर्म महासभा के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान अनिल जी छाजेड़, आप सबकी ओर से आज संपूर्ण भीलवाड़ा का प्रतिनिधित्व करते हुए नागरिक अभिनंदन किया जा रहा है। इस सुहाने दृश्य को देखकर हम गौरव व गर्व को अनुभूति कर रहे हैं। आज के इस शुभ अवसर पर आचार्य श्री महाश्रमण चातुर्मास प्रवास व्यवस्था समिति भीलवाड़ा की ओर से मैं नगर परिषद श्रीमान सभापति श्रीमान राकेश जी पाठक एवं पधारे हुए सभी सम्मानित महानुभावों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पूज्य प्रवर, मैं आप श्री से निवेदन करना चाहूंगा कि प्रशासन का हमें बहुत सहयोग मिल रहा है और उन्होंने भी आश्वासन दिया है जब कभी भी हमें आप याद करेंगे तो हम धर्म संघ की सेवा में सदैव तैयार हैं। पुनः आप श्री का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। ओम हरम। स्वागत है अध्यक्ष श्रीमान महेंद्र जी ओस्तवाल। प्रातस्मरणीय पूज्य प्रवर आचार्य श्री महाश्रमण जी को वंदन, मातृ हृदया साध्वी प्रमुखा जी को वंदन, अत्र विजयी सभी चरित्र आत्माओं का वंदन अभिनंदन। आज के कार्यक्रम में पधारे हुए भीलवाड़ा शहर से भिन्न भिन्न संस्थाओं से राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र से पधारे हुए सभी बंधुओं को जय जिनेन्द्र। गुरुदेव, आज नागरिक अभिनंदन समारोह है और मैं स्वयं वैसे तो तेरापंथ धर्म संघ का एक श्रावक हूं, लेकिन भीलवाड़ा का एक सामान्य नागरिक होने की नाते भी मैं आपका सर्वप्रथम अभिनंदन स्वागत करता हूं। आज के
कार्यक्रम में पधारे हुए सभी राजनीतिक एवं सामाजिक संस्थाओं से भिन्न भिन्न पदाधिकारी पधारे हुए हैं, उन सभी का तेरा पंथ धर्म संघ की ओर से आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। गुरुदेव, भीलवाड़ा वैसे तो पिछले कुछ वर्षों से व्यावसायिक एवं औद्योगिक क्षेत्र में इस शहर ने बहुत प्रगति की है, लेकिन आप श्री का जो चतुर्मास होने वाला है, जो प्रारंभ हो चुका है, तेरा पंथ धर्म संघ का पहला चतुर्मास है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप श्री के चतुर्मास काल में आप श्री द्वारा जो व्याख्यान दिए जाएंगे उससे भीलवाड़ा में एक नई ऊर्जा पैदा होगी और धर्म के क्षेत्र में भीलवाड़ा निश्चित रूप से बहुत बड़े ऊंचे स्थान को प्राप्त करे, ऐसी मेरी भावना है। एक बार पुनः आप सभी का इस कार्यक्रम में पधारे हुए सभी महानुभावों का, अतिथियों का स्वागत, अभिनंदन। ओम अरहम। अभिनंदन के इस स्वर में मेरा निवेदन श्रीमान अनिल जी छाजेड़, 36 कोम नागरिक अभिनंदन समिति भीलवाड़ा जिलाध्यक्ष एवं उनके साथ सिद्धार्थ जी। और इसके पश्चात बोहरा समाज के अध्यक्ष श्रीमान सब्बीर जी बोहरा। परम श्रद्धेय आचार्य श्री महाश्रमण महाराज साहब, सभी साधु वृंद, सभी मुमुक्ष भाई और बहनें और मेरे सभी धर्म प्रेमी बंधुओं और साथियों, सबसे पहले मैं आपको वंदन नमन करता हूं और कार्यक्रम के आगाज के लिए मैं अपने पुत्र को भी साथ में लाया हूं। ये अपनी अभिव्यक्ति के लिए आचार्य महाश्रमण के दर्शन के लिए बहुत लालायित था और अपने अभिव्यक्ति करने के लिए ये 1 मिनट का समय लेना चाहता है और पहले मैं इसके अभिव्यक्ति के लिए इसको आमंत्रित करता हूं। जीवन में धर्म का बहुत महत्व है। धर्म के बिना जीव जिंदा मुर्दा समान है। आज संसारिक लोग भौतिक सुख में विश्वास रखते हैं। संसार में सुख की व्याख्या क्या है? आप सब समझते हैं, जिनके पास अच्छा धन, जायदाद, ऑफिस के बंगले हैं, वही सुख गिना जाता है। अमेरिका में करोड़ों की कमाई करने वाले लाखों करोड़ोंपति नींद की गोलियां खाते हैं। दवाई के मार्केटिंग वाले बताते हैं कि विश्व में अमेरिका सबसे ज्यादा नींद की गोलियां खाता है, लेकिन by money you can purchase all the medicines but not health. By money you can purchase all the luxuries but not happiness. Real happiness comes from within, not from without. पैसे से साधन खरीदे जा सकते हैं पर आत्मा का आनंद नहीं। कभी कभी मुझे लगता है कि टाटा, अंबानी कितना अच्छा व्यापार है और समाज में इज्जत है, मुझे भी ऐसा बनना है। पर तीर्थंकर भगवान तो कुछ और ही फरमाते हैं, नवी सुई देवता देव लोय एगन सुई मुनि विहरागी। अर्थात बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े प्रधानमंत्री वो भी सुखी नहीं है, इनको भी लोभ है। ऐसे संत जिनके पास कुछ नहीं होता, ना गाड़ी ना लाड़ी, नंगे पैर चलते हैं, शाम के आर होने पर सारे पात्र साफ कर देते हैं। इनके ना कोई इनकम टैक्स, ना कोई सेल्स टैक्स, अरे यहाँ तक कि हेयर कटिंग का भी चार्ज नहीं लगता। मैं एक छोटा सा बालक हूँ, आपसे नम्र निवेदन करता हूँ कि बड़े गौर से सुनना। धन और धर्म एक ही राशि के 2 शब्द हैं, लेकिन धन के पीछे वाला न हमें नरक में ले जाता है और वही धर्म के पीछे वाला म हमें मोक्ष में ले जाता है। बताओ हम सबको कहाँ जाना है? चॉइस अप टू यू। थैंक यू। आचार्य महाश्रमण के चरणों में पूरे भीलवाड़ा की 36 कौम नागरिक अभिनंदन समिति की तरफ से हम लोग अभिनंदन पत्र पेश करना चाहते हैं। उससे पहले मैं अपनी 4 लाइनों में अभिव्यक्ति पेश करना चाहता हूँ। रूह को राहत देने वाले रहमान आए हैं, मन को मोहित करने वाले मेहमान आए हैं। अब भीलवाड़ा वासियों की कामना क्यों रहेगी अधूरी? अब भीलवाड़ा वासियों की कामना क्यों रहेगी अधूरी? सौभाग्य को संवारने स्वयं भगवान आए हैं। सौभाग्य को संवारने स्वयं आचार्य श्री महाश्रमण जी के रूप में भगवान आए हैं। आचार्य महाश्रमण के बारे में कुछ भी कहना, कुछ उनको पंक्तिबद्ध करना संभव ही नहीं, असंभव है। महाश्रमण महाराज साहब के बारे में अभी जो बात मैं कहने जा रहा हूं,
एक ऐसे परिव्राजक है जो 51,000 किलोमीटर की पद यात्रा जो 51,000 किलोमीटर की पद यात्रा जिसका शंखनाद किए हुए हैं और वो अहिंसा पे चल रही है। ऐसे ऐसे गांव ढाणी और ऐसे लोग जहां पे लोग अशिक्षित नहीं हैं, वहां पे भी आचार्य महाश्रमण के पैर पड़े हैं और वो लोग लाभान्वित हुए हैं और ये यात्रा अविरल चालू है। और आचार्य महाश्रमण तो ऐसे प्रवचनकार है जिसके उपदेश को हर जाति, वर्ग, धर्म, संप्रदाय जनता उनको सुनने के लिए लालयित रहती है और खुद को अंगीकार करती है। अंगीकार करने के साथ साथ वो अपने आज मानवता के धर्म कल्याण में साथ में लगी हुई है। आचार्य महाश्रमण ऐसे साधक है जो ऋषि परंपराओं को पुष्ट करते हुए सब साधनाओं में आज भी साध्यरत है, साधनारत है। आज आचार्य महाश्रमण एक ऐसे समाज सुधारक है जो सामाजिक कुरीतियों, अंधविश्वासों, रूढ़िवादियों, कर्मकांडियों पर तीखे प्रहार करते हैं। एक ऐसे साहित्यकार जो प्रतिदिन नए नए साहित्य का अर्जन करते हैं। उनके मुखमंडल से जब भी कोई आभा निकलती है, जब भी कोई प्रकाश के बिंदु निकलते हैं, कुछ कुछ नई नई आभाएं बिखेरते रहते हैं। और आचार्य श्री एक ऐसे अनुशासिता है जिसके आध्यात्मिक नेतृत्व में लाखों लोग, करोड़ों लोग समाज उत्थान के लिए लगे हुए हैं। और आज आचार्य महाश्रमण का जो चातुर्मास कमेटी है, प्रकाश जी सुतरिया साहब, निर्मल जी गोखरू साहब, कन्ना साहब और यहाँ के जो कमेटी के कार्यकारिणी अधिकारी है, उनको मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, मंगलवाद देता हूँ कि उनकी वजह से आज जो चातुर्मास संपन्न होने जा रहा है, इस पूरा इस चातुर्मास के लिए आज हम पूरे भिलवाड़ा के सकल धर्म सर्व जो 36 कौम के जो हम लोग है वासी है, उनका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। और उसके साथ ही आचार्य महाश्रमण जी को भी हम सभी जाति वर्ग के लोग अभिनंदन पत्र पेश करना चाहते हैं। मैं अभिनंदन पत्र माननीय हमारे जो चेयरमैन साहब बैठे हैं उनके नेतृत्व में जब आएगा इनका नंबर आएगा उस टाइम हम पेश करने की अनुमति चाहेंगे। धन्यवाद। मुस्लिम समाज से श्रीमान सब्बीर जी बोहरा और हमारे बीच सिख समाज से श्रीमान गुरप्रीत सिंह जी पधारे हुए हैं और पार्षदा श्रीमती मंजू जी पोखरना भी पधारी हुई है। आपका भी प्रवास व्यवस्था समिति की ओर से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। निवेदन श्रीमान सब्बीर जी बोहरा। और इसके पश्चात जितो अपेक्स उपाध्यक्ष श्रीमान महावीर सिंह जी साहब चौधरी। आदरणीय श्री आचार्य जी के चरणों में नमन। मैं कहता हूं कि ईश्वर की जब कृपा प्राप्त हो, ईश्वर को मान सम्मान बढ़ाना हो, तो आप जैसे आचार्य का सानिध्य हमें प्राप्त हो जाता है। और भीलवाड़ा की जनता को आज मान सम्मान देने के लिए ईश्वर ने आपका सानिध्य में दिया। भीलवाड़ा की जनता सौभाग्यवान हो गई। और जिस धरा को पवित्र करना यानी स्वर्ग बनाना। अगर जो आपके चरण कमल भीलवाड़ा की धरती पर पड़ते ही, स्पर्श होते ही हम धन्य हो गए। हमारी भीलवाड़ा की धरा आज स्वर्ग हो गई। हम बड़े गर्व से कहते हैं, खास करके बोहरा समाज, हमारे पूर्व सैयदा मोहम्मद बुरहानुद्दीन पूर्व आचार्य महाप्रज्ञा जी के विशेष स्नेही थे। दोनों ही धर्म गुरुओं में अति संबंध, अति स्नेह था। और सबसे बड़ी बात हमारे लिए सौभाग्य की कि भीलवाड़ा के बोहरा समाज के लोग जब राजेंद्र मार्ग प्रवास के दौरान महाप्रज्ञा जी पधारे थे, उस वक्त जब हम दर्शन लाभ करने गए, उन्होंने अपने चरणों में बिठाकर प्रवचन सुनने के लिए आपके चरणों में जगह दी। और उस समय मेरा सौभाग्य कि उस समय समापन के बाद श्रीफल प्राप्त करना आचार्य श्री महाश्रमण के हाथों से मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप ही ने मुझे श्रीफल प्रदान किया था। और भी सौभाग्य की बात मेरे लिए क्या हो सकती है कि फिर आज आपके दर्शन साक्षात करने के लिए मैं उपस्थित हूं।
मुझे नहीं पता मैं जमीन पे हूं या आसमान पे हूं, कहां मेरी किस्मत। मैं मानता हूं कि खुदावंद करीम ने शायद मेरा सौभाग्य सोने की कलम से लिख दिया। साक्षात आचार्य जी का मैं सामने दर्शन कर रहा हूं, मैं अपने आप को धन्य समझ रहा हूं। और आज बोहरा समाज की तरफ से मैं आपके चरणों में नमन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप अपने आशीर्वाद के लाकीमती मोतियों से हमारे समाज को नवाजेंगे। इसी के साथ जय हिंद। श्रीमान महावीर सिंह साहब चौधरी। गंगा स्नान से पाप का नाश होता है, चंद्रमा से ताप का नाश होता है, कल्प वृक्ष से अभिशाप का नाश होता है, लेकिन मां श्रमण जी महाराज साहब के दर्शन मात्र से पाप, ताप और अभिशाप तीनों का ही नाश हो जाता है। श्रमण संस्कृति के अमर देवता, हम सब के आराध्य, अहिंसा के उद्घोषक, शांति के अभिदूत आचार्य प्रवर महाश्रमण जी, साध्वी प्रमुखा, सभी संतगण एवं साध्वी गणों को मेरी ओर से प्रणाम। आज भीलवाड़ा का समस्त समाज के प्रतिनिधि गुरुदेव के चरणों में हार्दिक नागरिक अभिनंदन हेतु उपस्थित है। तो ये तो यूं कह दें कि ये जो प्रतिनिधित्व है संपूर्ण भीलवाड़ा के प्रतिनिधित्व है, और ये कह दें कि संपूर्ण भीलवाड़ा आपके चरणों में नागरिक अभिनंदन करने के लिए हाजिर हुआ है। आप इसका आशीर्वाद दें। गुरुदेव ने जो पद यात्रा प्रारंभ की है और उस पद यात्रा में आपने सांप्रदायिक शताब्दी को मैत्री के महायुग में परिवर्तन करने का क्रम प्रारंभ किया, इसलिए यूं कह दें कि आपको किसी पंथ परंपरा के कोष्टक में कैद नहीं किया जा सकता। आप इस विश्व के जन संत कह दें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आपने हमेशा, आपकी वाणी, विचार और व्यवहार में आत्मज्ञान कर रहे मंत्र दृष्टा ऋषि के दर्शन होते हैं। आपके दर्शन मात्र से व्यक्ति की दशा और दिशा दोनों बदल जाती है। आप स्वयं मोमबत्ती की तरह खुद जलकर मानव समाज को प्रकाशमान दे रहे हैं। मैं जीतो अपेक्स की तरफ से, जीतो अपेक्स के हिंदुस्तान में 67 चैप्टर्स है, 15,000 मेंबर है, यूथ 5,000 मेंबर है, लेडीज 5,000 मेंबर है, एब्रोड में हमारे 21 चैप्टर है और लगभग 2 से 2,500 मेंबर है। उन सब की ओर से, आपका जीतो अपेक्स की ओर से हार्दिक नागरिक अभिनंदन करता हूं। और चातुर्मास के लिए, भीलवाड़ा के लिए यह कह दें कि आपके पार, जो कि मेरा भी जहां तक संपर्क है, संपूर्ण देश के कई महानगरों से विनतियां थी, कई तरह की विनतियां थी, लेकिन आपने अपना आशीर्वाद इस भीलवाड़ा की धरती को, इस छोटे से शहर को अपना आशीर्वाद देकर हमें अनुग्रहित किया। मैं भीलवाड़ा के समस्त जैन समाज की ओर से आपका और आपके सभी संतगण और साधीगण का हार्दिक आभार करता हूं और आपके दीर्घायु जीवन की कामना करता हूं। जय महावीर, जय महावीर। पूज्य प्रवर, जनसंख्या की दृष्टि से भीलवाड़ा बहुत ही छोटा क्षेत्र है, लेकिन यहाँ की औद्योगिक क्षमताओं को देखते हुए कम लागत एवं उत्तम क्वालिटी से देश और विदेश में भीलवाड़ा के एंटरप्रेन्योर ने देश विदेश में अपना नाम किया है। छोटा क्षेत्र होते हुए भी अनेक क्षेत्रों को भीलवाड़ा के, चाहे सूरत हो, मुंबई हो, सभी के व्यापारी पूरे भारत और भारत से बाहर के सभी को एक भीलवाड़ा के अलग ही पहचान नगरी के नाम से। आचार्य श्री महाश्रमण जी का मुस्लिम समुदाय की तरफ से तहे दिल से इस्तकबाल, सादर नमन करता हूं। काफी समय से मैं सोशल मीडिया के माध्यम से हर जगह देखता हूं, समाज को अच्छी चीज सीखने को मिलती है। जैसा कि सपने देखने से सपने पूरे नहीं होते, संकल्प पूरे होते हैं। अगर किसी भी चीज का अपन संकल्प लेते हैं
तो वो पूरे किया जा सकता है। मैं कमेटी के और समिति के पदाधिकारियों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आज मुझे जैन समाज के अंदर बोलने का मौका दिया और मैं अखिल भारतीय सर्वधर्म महासभा जिलाध्यक्ष पद पर जैन साहब ने, अनिल छाजेड़ साहब ने मुझे मनोनीत किया और आगे इस महासभा के माध्यम से मैं सभी धर्म के प्रति अच्छी धारणा रखता हूं और आगे भी रखता रहूंगा। और जय हिंद। श्रीमान गुरप्रीत सिंह जी से निवेदन, और इसके पश्चात शांति भवन से सह मंत्री श्रीमान प्रकाश जी पिपाड़ा और आने वाले वक्ताओं से निवेदन अपनी बात को सीमित शब्दों में रखकर अधिकाधिक अर्थपूर्ण रखें। निवेदन श्रीमान गुरप्रीत सिंह जी। सबसे पहले मैं हमारे गुरु महाश्रमण जी का बहुत बहुत उनके चरणों में नमन करते हैं और अभिनंदन करते हैं कि आप भिलवाड़ा पधारे। आपने भिलवाड़ा में पधार कर जो भिलवाड़ा वासियों को एक खुशी दी है, वो हमारे लिए धन्य सौभाग्य की बात है कि हमारे को आपके दर्शन प्राप्त हुए हैं। और मैं पूरे 13 पदाधिकारियों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने हमारे को यहाँ बुलाया है। मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और महाश्रमण जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये जो अहिंसा यात्रा शुरुआत करी है, ये बहुत ही मतलब काफी लोगों को चेंजेस लाए। जैसे हमने भी पढ़ा कि कितने ही हजारों जनों ने नशा मुक्ति का छोड़ा है। ये बहुत ही बड़ा कदम है। ये मतलब शुरू करी है अहिंसा यात्रा, उसके लिए हम आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आपका बहुत बहुत नमन कि आप भिलवाड़ा पधारे और हम सबको दर्शन प्राप्त हुए। धन्यवाद। श्रीमान प्रकाश जी पिपाड़ा। वंदे गुरुवरम वंदे भगवनम। त्याग तपस्या सुध संयम से, त्याग तपस्या सुध संयम से अपना पथ निर्माण किया। आप तिरे जन जन को तारा, सबसे मधुर व्यवहार किया। जो भी शरण में आया गुरु के, जो भी शरण में आया गुरु के, उसका बेड़ा पार किया। ऐसे महाश्रमण योगी ने हम सबका उद्धार किया। ऐसे योगी महाश्रमण जी ने हम सबका उद्धार किया। गुरुवरम, मैं शांति भवन श्री संघ भिलवाड़ा की ओर से आप श्री के चरणों में सत सत वंदन अभिनंदन करना चाहता हूं। आप श्री के चरण रस से भिलवाड़ा ही नहीं, संपूर्ण मेवाड़ की धरती चंदन वन हो चुकी है और 4 महीने इस भिलवाड़ा में आप विराजेंगे। मैं समझता हूं भिलवाड़ा का अहोभाग्य ये चातुर्मास यशस्वी बने, ऐतिहासिक बने। हम सभी आपकी सेवा में सदैव नतमस्तक हैं। और तेरापंथ सभा से भी मैं कहना चाहूंगा, आप जब भी हमें कोई भी सहयोग सेवा का कार्य कहेंगे, शांति भवन श्री संघ आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा है। आप सभी का पुनः अभिनंदन। 4 लाइनें बोलकर मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा। भिलवाड़ा नगरी में देखो, भिलवाड़ा नगरी में देखो भिलवाड़ा नगरी में आवा, महाश्रमण जी का दर्शन पावा। भिलवाड़ा नगरी में आवा, महाश्रमण जी का दर्शन पावा। मारा मेवाड़ी सरकार था पर वारी वारी जावा। बेटा ध्यान लगा कर देखो, महाश्रमण गुरुराज। नेमानंदन सत सत वंदन खूब करा अरदास। अरे आसमान का तारा तोड़ू, तेरे चरण में डाल दूं। घर जोर मेरो चाले, हीरे मोतिया से नजर उतार लूं। जय जिनेंद्र, जय महावीर, ओमरम। इसके पश्चात निवेदन ईसाई समाज से श्रीमान गुडविन
जी मसीह है। और निवेदन शांति भवन के पूर्व मंत्री श्रीमान शांतिलाल जी साहब खमेसरा। आचार्य श्री के चरणों में नमन और आपका आशीर्वाद चाहता हूं। नागरिक अभिनंदन समारोह, ये तो एक आचार्य श्री के दर्शन करने का एक ऐसा मौका हमें प्राप्त हुआ, इसके लिए मैं इस आयोजन समिति का धन्यवाद करना चाहता हूं। आपके भीलवाड़ा पधारने पर मैं संपूर्ण क्रिश्चियन समाज की ओर से आपका स्वागत करता हूं और आपसे आशीर्वाद चाहते हैं इस भीलवाड़ा शहर के लिए। क्या आपका आशीर्वाद इस भीलवाड़ा शहर पर सदा बना रहे और हमारे भीलवाड़ा शहर में सभी धर्म एक दूसरे से भाईचारा बनाकर रहें, यही आपका आशीर्वाद इस भीलवाड़ा शहर के लिए हम चाहते हैं। एक बार पुनः समिति का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उसने मेरे इस जीवन में ये मौका दिया कि मैं आचार्य श्री के दर्शन कर सका, और इसी आशा और इसी विश्वास के साथ कि आपका आशीर्वाद हम पर सदा बना रहेगा। जय भारत। बीजेएस के उपाध्यक्ष श्रीमान शांतिलाल जी साहब कमेसरा और इसके पश्चात अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा से श्रीमान चतर सिंह जी साहब मोटरास। प्राकृतिक सौंदर्य के ताज को कश्मीर कहते हैं, प्राकृतिक सौंदर्य के ताज को कश्मीर कहते हैं। दिखा दे रण में कौशलता उसे रणवीर कहते हैं। जो करे समस्त विश्व में तेरा पंथ धर्म संघ का सफल संचालन, ऐसे आचार्य प्रवर को आचार्य महाश्रमण जी कहते हैं। ऐसे आचार्य प्रवर को आचार्य महाश्रमण जी कहते हैं। ओ सत्य क्षमा के सागर, ओ सत्य क्षमा के सागर, तेरी क्या यश गाथा गाऊं मैं। पंकज तेरे कर कमलों में, पंकज तेरे कर कमलों में श्रद्धा सुमन चढ़ाऊं मैं। पंकज तेरे कर कमलों में श्रद्धा सुमन चढ़ाऊं मैं। श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटिश वंदन नमन। अत्र विराजित परम श्रद्धेय आचार्य महाश्रमण जी महाराज साहब एवं समस्त चारित्र आत्माओं के श्री चरणों में कोटिश वंदन नमन। विराजित महानुभावों, माता और बहनों, सन 2021 का आपका यह वर्षावास भीलवाड़ा का निश्चित रूप से अविस्मरणीय रहेगा। 18 जुलाई का वह प्रवेश हम उसे भुला नहीं सकते। परम श्रद्धेय गुरुदेव ने 3-4 वर्ष पहले भीलवाड़ा शहर पर जो कृपा करके भीलवाड़ा 2021 के चातुर्मास का प्रवेश किया, मैं समस्त भीलवाड़ा वासियों की ओर से आज इस नागरिक अभिनंदन समारोह में आपका अभिनंदन करता हूं। साथ ही आपका ये चातुर्मास समस्त धर्म संघों के लिए एकता एवं सर्वधर्म समन्वय से ओतप्रोत रहे, इसी आशा और विश्वास के साथ राजस्थान जैन कॉन्फ्रेंस, श्री महावीर सेवा समिति, अरिहंत भवन आरके एवं आरसी व्यास कॉलोनी एवं भारतीय जैन संगठन की ओर से परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर का हार्दिक अभिनंदन, इसी आशा और विश्वास के साथ। श्रीमान चतर सिंह जी साहब मोटरास और इसके पश्चात महावीर भवन शहर से श्रीमान पारस जी कुकड़ा। सर्वप्रथम तो इस विश्व के शांति के दूत महाश्रमण जी को मैं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की तरफ से प्रणाम करता हूं उनके श्री चरणों में। इस मेवाड़ की धरती में जो महाराणा प्रताप और मीरा की धरती है, महाराणा प्रताप जो पराक्रम, शौर्य और पराक्रम के प्रतीक हैं, मीरा भक्ति के, दोनों का संयम है। और महाराज श्री के पधारने से शायद मुझे लगता है
कि जो शौर्य और पराक्रम है वो भक्ति में जरूर लगेगा। और मैंने एक ज्ञान आज महाराज श्री के मुखारबिंद से सुना है, वो ज्ञान और अहिंसा का संगम बहुत ही अच्छी चीज है। आपने बहुत सिंपल शब्दों में हमारे को सिखाया है कि ज्ञान और अहिंसा का क्या संबंध है। जिसको ज्ञान हो जाएगा वो वैसे ही अहिंसक हो जाएगा, जिसको ज्ञान नहीं है वो हिंसा जरूर करेगा, और ज्ञान मिलते ही उसको अहिंसा के पद चिन्हों पे चलेगा। तो मैं इस तरह का ज्ञान यहाँ से प्राप्त करके जा रहा हूँ। और उसी समय मेरा ध्यान महाप्रज्ञ की ओर भी गया था। मेरा ध्यान जाते ही इस तस्वीर में आपका चेहरा भी महाप्रज्ञ की जैसे दिखा आज मुझे। वो मुझे एक अद्भुत मेरी एक स्मृति लेके जा रहा हूँ मैं। और आपका आशीर्वाद इस भीलवाड़ा पे हमेशा बना रहे, मेवाड़ की धरती पे बना रहे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। और आपने जो ज्ञान का रास्ता बताया आगे बढ़ने के लिए, उसको भी मैं साथ में लेके हम सब जाते हैं, सभी समाज के लोग हैं। मैं आपको कहूँगा, महाश्रमण जी ने जो ज्ञान के लिए जो बोला है, आपको ज्ञान कहीं जगह काम आएगा जीवन में। आपको यदि पैसा भी चाहिए तो एक कहावत है, अर्निंग बढ़ानी है तो आपको लर्निंग बढ़ानी पड़ेगी। लर्निंग ही ज्ञान है। और हम आपसे आज ये आशीर्वाद के रूप में लेके जा रहे हैं। मैं पुनः आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद। वर्तमान में 13 पंथ धर्म संघ में एकमात्र दीक्षित भीलवाड़ा के संत मुनि श्री प्रतीक कुमार जी, जिनका पूज्य प्रवर ने इंदौर से भीलवाड़ा की ओर, जब आपका प्रवास इंदौर में था, तब आपने मुनि श्री पुलकित कुमार जी और प्रतीक कुमार जी को आगे हमारे भीलवाड़ा की तैयारियों के लिए भिजवाया। मैं आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए निवेदन मुनि श्री प्रतीक कुमार जी। अनंतमखरम नित्यम शासयम शासयासयम उषभम पवरम वंदे अत्तलीनम पवत्तव। परम पावन पूज्य प्रवर के श्री चरणों में वंदन। आदरास्पद साधु साधु वृंद, बंधुओं बहन, गुरु शिष्य का संबंध अपने आप में एक अलग संबंध होता है, एक ऊर्जस्व, एक प्रभावक संबंध माना गया है। और होना भी चाहिए, क्योंकि गुरु शिष्य को मुक्ति की ओर आगे बढ़ाते हैं। कहते हैं, गुरु इज ओनली वन who knows the way, who shows the way, and who goes the way. आप वीतराग कल्प हैं, आप सब कुछ जानते हैं कि मुक्ति का मार्ग क्या है। आप स्वयं एक मार्गदर्शक भी हैं। आपने वह मार्ग संभवतः देखा है और आप स्वयं उस मार्ग पर चल भी रहे हैं और अपनी शिष्य संपदा को भी उस मार्ग पर प्रशस्त कर रहे हैं। आचार्य प्रवर, ये औद्योगिक वस्त्र नगरी भीलवाड़ा बहुत प्यासी रही है।
तेरा पंथ धर्म संघ के 261 सालों के इतिहास में यदि देखा जाए तो एकमात्र आप श्री ही पहले तेरा पंथ के आचार्य हैं जिन्होंने यहां पर चातुर्मास कर रहे हैं। गुरुदेव, आप तेरा पंथ धर्म संघ के 11वें अधिशास्ता हैं और आप द्वारा घोषित ये भीलवाड़ा का जो चातुर्मास है ये भी 11वां चातुर्मास है। मुझे अपने आप पे गर्व महसूस होता है, गौरव की अनुभूति होती है कि मैं यहाँ का इकलौता संत हूं। आज से लगभग 178 वर्ष पूर्व साध्वी सुरतांजी की भीलवाड़ा से दीक्षा हुई थी और संतों में मेरी अकेले की दीक्षा हुई। गुरुदेव, ये भी एक सौभाग्य की बात है कि आपके श्री चरणों में दीक्षित हुआ, शिक्षित हो रहा हूं और आगे भी होता रहूं। आपका मैं अपनी कर्म भूमि पर, चूंकि यहीं बड़ा हुआ, यहीं पला, यहीं के शहर में रहा, अपने मन से आपकी अभिवंदना करता हूं, स्वागत करता हूं। पर एक निवेदन साथ में ये भी करता हूं कि गुरुदेव, जिस प्रकार थली में आचार्यों का विचरण होता है, समय समय पे उन गिने चुने क्षेत्रों में प्रवास, महोत्सव आदि का लंबा आयोज्य होता है, उसी प्रकार अब भीलवाड़ा को नहीं छोड़ना है। 260 साल में यदि देखा है तो गुरुदेव, अब होना यूं चाहिए कि हर 15 साल 10 साल में यहाँ पर आपका चातुर्मास हो, यहाँ पर आप द्वारा आयोजित मर्यादा महोत्सव हो, जिससे आने वाली जनरेशन भीलवाड़ा की प्यासी न रहे। आज मैं अधिकार पूर्वक आपसे कुछ मांगना भी चाहता हूं। गुरुदेव, जीवन में खोया भी है तो पाया भी बहुत है, और संयम रत्न पा लिया, अपने आप में बहुत कुछ पा लिया। आज इतना सा मांगता हूं कि मैं अपनी ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप में अनवरत वृद्धिंगत होता रहूं, अपनी संयम की साधना को और ज्यादा पुष्ट करता हुआ आगे बढ़ता रहूं, दीर्घ काल तक धर्म संघ की सेवा करता रहूं और दीर्घ काल तक मैं अपनी साधना और तपस्या को आगे बढ़ाता रहूं। इसी के साथ ओम। जिनका इस प्रवास व्यवस्था समिति को निरंतर सहयोग मिलता रहा, चाहे किसी भी प्रकार की सुविधा के लिए या किसी भी काम के लिए जिनका हमने निवेदन किया, उनका तत्परता से निवारण करना जिनकी एक नीति बनी। मेरा निवेदन भीलवाड़ा नगर परिषद सभापति श्रीमान राकेश जी पाठक पधारें अपने उद्बोधन के लिए। वंदे गुरुवम। आज इस नागरिक अभिनंदन जो नाम दिया गया है, वैसे तो आप श्री का अभिनंदन करना सूर्य को दीपक के से दिखाने के समान है। आप वंदनीय, पूजनीय है हम सबके लिए। आप श्रमण संघ के अधिष्ठाता, तेरा पंथ के 11वें आचार्य के रूप में
हम सब के लिए मैंने पूर्व में भी कहा था कि हमारा परम सौभाग्य है कि आपका गुरुवर, आपका जो शांत सौम्य जो आभा आपके आभा मंडल में समाहित हो जाता है। आपकी जो वाक्य कला है, निश्चित रूप से हमने अभी जब हम आपके संपर्क में आए हैं और आपके प्रवचनों का हमें लाभ मिला है, हमने जब सुना है, तो ये इच्छा मन में जागृत होती है कि निरंतर आपको सुनते रहें, हमेशा आपके प्रवचनों का लाभ मिलता रहे हमें। लेकिन कर्तव्य बोध की वजह से हम ऐसा नहीं कर पाते हैं, कई बार चाहते हुए भी आपके प्रवचनों को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। आपकी जो यह अहिंसा यात्रा क्यों और 22 राज्यों में होती हुई गुजर रही है, निश्चित रूप से समाज के अंदर नशा मुक्ति और अहिंसा की एक जागृति पैदा कर रही है। आपका साहित्य भी मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है। जो आपका साहित्य है वो जीवन जीने की कला सिखाता है। हम कैसे गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, यह आपका साहित्य हमें सिखाता है। हम सब गृहस्थियों के लिए अनुकरणीय है। आज इस अवसर पर हम सब भीलवाड़ा शहर के वासी, क्योंकि भीलवाड़ा अपने आप में कर्मशील नगरी है, धर्म नगरी है, यहाँ के उद्योगपतियों ने और यहाँ के नागरिकों ने इस देश में अपना एक विशेष स्थान छोड़ा है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। हम सब नागरिक, सर्व समाज, जैसा कि मैंने कहा कि आपका अभिनंदन करना सूर्य को दीपक दिखाने के समान है, लेकिन एक हम सबके श्रद्धा सुमन, हम सबके मन के जो भाव है, वो इस अभिनंदन के समारोह के तहत हम आपके सामने प्रकट करना चाहते हैं। भीलवाड़ा शहर के सारे समाज की इच्छा थी कि 18 जुलाई को जब आप भीलवाड़ा शहर में पधारे, पूरे समाज और पूरे शहर में हर्ष का वातावरण था। हर कोई लालायित था कि गुरुवर जब शहर के मध्य से होके गुजरेंगे तो हम आपका अभिनंदन करेंगे, आपके दर्शन करके कृतार्थ होंगे। निश्चित रूप से हम लोग यहाँ पे आए हैं, कई श्रावक बंधु भी आ रहे हैं, कई समाज के बंधु भी आ रहे हैं, लेकिन बहुत सा ऐसा वर्ग है, वो थड़ी वाला, वो रेहड़ वाला, वो रिक्शे वाला, वो टेम्पू वाला, आज भी आपके दर्शन करने के लिए लालायित है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आपका वर्षा काल के मध्य में एक बार दीपावली के पूर्व या दीपावली के बाद आपका शहर भ्रमण, शहरवास एक बार निश्चित रूप से होना चाहिए, ताकि शहर के जो बचे हुए नागरिक हैं वो भी आपके दर्शन करके कृतार्थ हो सके। हम सब नागरिकों की तरफ से ये कि हमने शहर की चाबी प्रतीकात्मक रूप से बनाई है, हम सब की तरफ से आपको एक भेंट करना चाहते हैं, इस आशा के साथ और विश्वास के साथ कि आपका जो तपबल है और आपका जो आशीर्वाद है वो इस भीलवाड़ा शहर के लिए पुण्यकारी होगा। यहाँ के उद्योगपतियों के मन में उद्योग कला विकसित होकर भीलवाड़ा शहर के उद्योग में नए सोपान लगाए। यहाँ के समाज सेवी समाज के हित में विभिन्न कार्य करते हुए इस शहर का भला करे, और मुझ जैसे समाज सेवक जो इस राजनीतिक क्षेत्र के माध्यम से समाज सेवा कर रहे हैं, हम की बुद्धि बनी रहे और अहंकार मुक्त होकर हम भीलवाड़ा शहर की सेवा करते रहे। इस चाबी के सौंपने के पीछे यही उद्देश्य है कि इस चाबी के माध्यम से हम भीलवाड़ा शहर का
नितांत भला हो आपके माध्यम से। आपके वर्षा काल का जो तप है और जो आपका आशीर्वाद है वो हम सब पे बना रहे, इसी आशा के साथ मैं सबसे निवेदन करूंगा कि ये चाबी गुरुवर को सर। इधर हाँ प्रकाश जी सामने, सब मंच से नीचे 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 ही सुनो, नीचे नीचे से, हाँ यहीं से कर लें। पाठक साहब आप यहाँ से ठीक। और ऊपर कोई नहीं आएगा। हाँ 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 बस ठीक। ठीक है। अब ये गुरुदेव ने देख लिया है। अब ये नगर परिषद के चेयरमैन श्री राकेश जी पाठक, वे गुरुदेव के यहीं से आप कर लें, इसका अनावरण कर रहे हैं, गुरुदेव को समर्पित कर रहे हैं। बस यहीं से कर रहे हैं। ठीक है। हाँ ठीक है। नगर परिषद की ओर से, भीलवाड़ा नगर की ओर से चाबी गुरुदेव के श्री चरणों में वैसे उपस्थित की गई है। पूज्य प्रवर आपको कुछ फरमा रहे हैं, आप लोग सुने। हाँ यहीं से सुन लें, आप लोग यहीं से सुन लें। कृपया सभी अपने स्थान पर पधारें। एक मिनट। हाँ ठीक है, गुरुदेव फरमा रहे हैं, सुन लें। भीलवाड़ा में यही आगमन हुआ है और चतुर्मास के संदर्भ में आना हुआ है। चतुर्मास शुरू भी हो गया है और आज यह एक नागरिक अभिनंदन जो भी एक कार्यक्रम रखा गया है, यानी एक नगर की ओर से मानो सद्भावना प्रकट हो रही है। विभिन्न वर्गों से जुड़े हुए लोगों ने अपनी भाषा अभिव्यक्ति के रूप में प्रस्तुत की और एक स्नेह कर दे, सम्मान कर दे, जो संतों के प्रति जो हमारी भारत में संतों का सम्मान होता रहा है, उस रूप में मानो एक भाव प्रकट हुआ है। और यह जो आपका लिखित रूप में भी जो अभिनंदन पत्र जो भी होगा वो भी आपने प्रस्तुत किया है। ये आप भावना की एक आपकी बात मानते हैं। और यह जो चाबी है तो चाबी ताला खोलने के लिए होती है, यानी कि हम इसको यूं माने, यह एक शांति की चाबी कि अशांति दूर हो रहे, नगर में भीलवाड़ा में शांति रहे। तो हमारे जो 3 सूत्र में हम बताते हैं, सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति, इन तीनों को एक प्रकार की चाबी मान लें तो वो नगर में शांति रह सकती है। उन 3 सूत्रों के 3 संकल्प हैं। पहला संकल्प है, मैं सद्भाव पूर्ण व्यवहार करने का प्रयत्न करूंगा। दूसरा संकल्प है,
है मैं यथासंभव ईमानदारी का पालन करूंगा। तीसरा संकल्प है मैं नशा मुक्त जीवन जीऊंगा। ये तीन संकल्प आपको कैसे लगे, अच्छे लगे या कैसे लगे, तो आप उच्चारण करना चाहिए, जितना जितना स्वीकार कर सके आप बोलिए। मैं सद्भाव पूर्ण व्यवहार करने का प्रयत्न करूंगा। मैं यथासंभव ईमानदारी का पालन करूंगा। अब तीसरे में देखिए, शराब, ड्रिंकिंग शराब है, शराब कभी नहीं पीना, ये अगर आपके लिए संभव हो तो बोलिए, वरना भले मत बोलिए। मैं जिंदगी में कभी भी शराब नहीं पीऊंगा। और अन्य नशीले पदार्थ हैं, सिगरेट, बीड़ी, खैनी, इनसे जितना संभव हो सके बचने का प्रयास करना चाहिए। तो यह चाबी है सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति की। आपने जो चाबी ये प्रस्तुति है इस रूप में ले किया। सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति की चाबी भीलवाड़ा में घूमते रहे, भीलवाड़ा में शांति रहे, जनमानस अच्छा रहे, खूब अच्छा कार्य होता रहे, धर्म अध्यात्म का उद्योत फैलता रहे, मंगल का। ठीक है। वैसे आप लोगों ने एक चाबी गुरुदेव को दी है, गुरुदेव ने आपको 3-3 चाबियां दे दी है। ठीक है। जय जय महाश्रमण। सभी से निवेदन है कृपया अपने स्थान पर विराजें। 5 मिनट का कार्यक्रम लग। जय जय ज्योति चरण। इस सम्मान समारोह के पश्चात आभार ज्ञापन के पश्चात सभी से निवेदन है कृपया भोजन करके पधारें। सभी महानुभावों से निवेदन है भोजन करके पधारें। और आभार ज्ञापन के लिए दिनेश, सभी से निवेदन है कृपया अपने अपने स्थान पर विराजें। एक बार पुनः सभी से निवेदन है सभी अपने स्थान पर विराजें। ये क्या कौन किया? सेठी महल 2 बॉम्बे। ठीक है। हाँ अच्छा। जिन शासन की जान है महा क्या करें? चलिए फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।